Today we will discuss the chapter 4, length, weight, capacity, time and money. Question number 1. The given clock is 50 minutes fast. What would be the actual time after 2 hours and 15 minutes? देखिए अभी ये जो वॉच है ये 50 मिनट्स फास्ट है, ठीक है, और हमें इसने बोला है कि व्हाट वुड बी द एक्चुअल टाइम आफ्टर 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स. तो देखिए अभी इसी में हम पहले 2 आवर्स 15 मिनट ऐड करते हैं, ठीक है. अभी हमारा 8 o'clock हो रहा है तो 2 आवर्स बाद होगा 10 o'clock, ठीक है. तो 10:15 हो जाएगा 2 आवर्स 15 मिनट बाद. तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स 15 मिनट हो जाएगा इस वॉच के अकॉर्डिंग. लेकिन इसने बोला है कि ये 50 मिनट्स फास्ट है, तो हमें क्या करना होगा 10:15 में से 10:15 हो जाएगा ना. 10:15 इस वॉच के अकॉर्डिंग होगा, बट ये 50 मिनट्स फास्ट है तो इसमें से कितने मिनट माइनस कर देने होंगे 50 मिनट माइनस कर देंगे. तो देखिए 10:15 में से आप जनरली 60 मिनट अगर लेस करेंगे तो होगा आपका 9:15. लेकिन हमें कितने करने हैं 50 मिनट करने हैं, तो कितने हो जाएगा 9:15 तो कम वो हो गए तो कितना हो जाएगा 9:25 मिनट्स. कितना हो जाएगा 9:25 मिनट्स होगा एक्चुअल टाइम. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो देखिए 400 ml इक्वल्स 4 DL. ये कह रहा है कि 400 ml इक्वल्स 4 DL. तो देखिए 1 DL का मीन्स क्या होता है 1 डेसीलीटर इक्वल्स 100 मिलीलीटर. तो क्या हो गया देखिए 1 डेसीलीटर इक्वल्स, देखिए क्या होता है 1 डेसीलीटर इक्वल्स 100 ml होता है, ठीक है. तो 4 DL इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो 4 DL इक्वल्स हो जाएगा आपका 400 ml. तो देखिए ये सही है 4 DL इक्वल्स 400 ml. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं 125 आवर्स इक्वल्स 5 days एंड 5 hours. तो हमें आवर्स दिए हैं और यहाँ पे डेज दिए हैं. तो आप बताइए एक डे में कितने आवर्स होते हैं. एक डे में होते हैं 24 आवर्स. तो हम क्या करेंगे इसको 24 से डिवाइड कर देंगे. वन डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स. तो 125 को हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 24 से, जिससे कि हमारे डेज आ जाएंगे. तो देखिए 24 5 ज़ा कितना होता है 24 5 ज़ा 120. रिमाइंडर आया 5. तो देखिए क्या आ गया 5 डेज आ गए एंड 5 आवर्स. तो 125 आवर्स इक्वल्स 5 डेज एंड 5 आवर्स. ये भी करेक्ट है. तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है. लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सी इज 650 पैसा इक्वल्स 6 रुपये 50 पैसा. तो देखिए इसका मतलब 600 पैसा हो गया, तो 600 पैसा में कितने हो गए 6 रुपीज़ हो गए प्लस 50 पैसा. तो ये भी करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट 3. कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए 3 लीटर 150 ml प्लस 100 ml. यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है. तो देखिए कितना हो गया 3 लीटर ये हो गया, 150 ml ये है, 100 ml ये है. तो ml से ml ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 लीटर 250 ml. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 लीटर 250 ml. ओके, 150 में 100 ऐड कर देंगे. अब ये है आपका 4 लीटर 200 ml प्लस 200 ml. तो ये कितना हो जाएगा 200 में 200 ऐड कर देंगे तो 400. तो ये हो जाएगा आपका 4 लीटर 400 ml. तो आप बताइए इसमें कौन सा साइन लगेगा, तो लगेगा दिस वन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वेट ऑफ अर्जुन इज 40 kg. अर्जुन का वेट कितना है 40 kg. सोनल इज 5 kg हैवियर देन अर्जुन. जो सोनल है वो अर्जुन से 5 kg हैवी है. एंड प्रिया इज 3 kg लाइटर देन सोनल. जो प्रिया है वो उससे 3 kg लाइटर है.
If Shreya is 3 kg lighter than Priya, then which of the following option represent the correct descending order according to their weights? Descending order का मतलब सबसे पहले सबसे हैवी वेट, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं सबसे ज़्यादा वेट किसका है। तो देखिए अर्जुन का वेट है आपका 40 kg। तो देखिए आपका अर्जुन का वेट आ गया आपका 40 kg। ओके, नेक्स्ट है सोनल इज़ 5 kg हैवियर देन अर्जुन। अब सोनल का वेट क्या है, अर्जुन से 5 kg ज़्यादा है। तो देखिए सोनल का वेट कितना है, 5 kg ज़्यादा है, तो कितना हो गया 45 kg हो गया सोनल का वेट। एंड प्रिया इज़ 3 kg लाइटर देन सोनल। प्रिया जो है वो सोनल से 3 kg लाइटर है। प्रिया क्या है, सोनल से 3 kg लाइटर है, तो कितना हो जाएगा 45 में से 3 माइनस करेंगे 42। तो प्रिया कितने की हो जाएगी 42 kg की। ठीक है, इफ़ श्रेया इज़ 3 kg लाइटर देन प्रिया। अब देखिए श्रेया जो है वो प्रिया से 3 kg लाइटर है। ठीक है, तो 3 kg लाइट वो हो गई 39 kg की। ओके, देन प्रिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे हैवी कौन है, सोनल, फिर उसके बाद कौन है, प्रिया, फिर उसके बाद अर्जुन, सबसे लास्ट में कौन है, श्रेया। सोनल प्रिया अर्जुन, सोनल प्रिया अर्जुन श्रेया, सोनल प्रिया अर्जुन श्रेया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ 2 jugs इज 1 2 3 4 5। द कैपेसिटी ऑफ 2 जग्स की कैपेसिटी कितने हैं, 5 ग्लासेस के बराबर है। ठीक है, इफ़ ईच ग्लास कैन होल्ड 250 ml ऑफ वाटर। अगर हर ग्लास में 250 ml वाटर आता है तो हाउ मच वाटर 2 जग्स कैन होल्ड। तो दोनों जग कितना वाटर होल्ड करेंगे। तो देखिए एक में 250 आता है तो 250 प्लस 250 कितना हो गया 500, 500 प्लस 250 कितना हो गया 750 ml, 750 में 250 ऐड करेंगे 1000 ml, 1000 में 250 ऐड करेंगे 1250 ml, तो कितना हो गया 1250 ml। तो कितना आ जाएगा 1250 ml। और अगर वो इसकी जगह 1250 ml की जगह 1 लीटर 250 ml देते तो वो भी करेक्ट आंसर होता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ डेयरी डिस्ट्रीब्यूट्स 200 लीटर ऑफ मिल्क डेली इन डिफरेंट सोसाइटीज़। एक जो डेयरी है वो 200 लीटर मिल्क जो है डेली डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट गिव 64 लीटर 500 ml ऑफ मिल्क इन सोसाइटी ए। वो इतना मिल्क जो है 64 लीटर सोसाइटी ए को देती है, 30 लीटर सोसाइटी बी को देती है, 40 लीटर इन सोसाइटी सी एंड द रेस्ट ऑफ मिल्क इन द सोसाइटी डी। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी डी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोसाइटी ए, सोसाइटी बी, सोसाइटी सी का मिल्क को ऐड कर लेंगे, फिर उसको 200 लीटर में से माइनस करेंगे तो जितना बचेगा वो सोसाइटी डी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है 64 लीटर 500 ml, क्या है 64 लीटर 500 ml। ओके, ये सोसाइटी ए में हो गया। बी में कितना है 30 लीटर 250 ml, 30 लीटर 250 ml। और सोसाइटी सी में कितना है 40 लीटर 600 ml। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आया 0 5 6 and 5 11 12 13 4 1 5 6 और 4 10 प्लस 13। तो तीनों में मिला के कितना लीटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 135 लीटर 350 ml। तो अब इसको ये तो तीनों सोसाइटीज़ में है, तो अब 200 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो 4th सोसाइटी का मिल्क आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा टोटल कितना था हमारा 200 ml था। तो देखिए 200 ml है, अभी तो हमारा इसमें भी दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको लिख देंगे 100
99 लीटर एंड 1000 ml, ठीक है, जिससे हमें माइनस करने में इजी हो जाएगा। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, नेक्स्ट 9 में से 3 माइनस हुआ 6, ठीक है। 9 में से 5 माइनस हुआ 4, 9 में से 3 माइनस हुआ 6, 64 लीटर 650 ml, ओके। सो देखिए 64 लीटर, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64650, 4650। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Meetu packed 840 balloons into 24 packets. If the cost of each packet is rupees 70, then find the number of balloons in one packet and cost of each balloon. देखो मीतू पैक करती है 840 बलून्स को 24 पैकेट्स में, ठीक है। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट, और एक पैकेट की कॉस्ट है आपका 70, तो देखिए एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ बलून्स इन वन पैकेट। तो देखिए अगर 840 बलून्स 24 पैकेट्स में फिल करते हैं तो एक पैकेट में कितने बलून्स आएंगे, तो 840 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 840 डिवाइडेड बाय 24, तो देखिए 24 थ्रीज़ा कितना होता है, 24 थ्रीज़ा होता है, देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि आपको 24 की टेबल नहीं आती ना। 4 3 12, 3 2 6 + 1 72, 72। 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 8 में से 7 माइनस हुआ 1, देन ऊपर का 0 आएगा यहाँ पे, देन 24 को 1, तो 24 5 होता है 120। सो एक पैकेट में कितने बलून्स आएंगे, एक पैकेट में आएंगे आपके 35 बलून्स। और देखिए इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट इज़ ₹70, और एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है, एक पैकेट की कॉस्ट है 70 रुपीज़। तो देखिए तो एक पैकेट में कितने बलून है 35, और उसकी कॉस्ट कितनी है 70, तो 35 2 कितना होता है 70। तो एक बलून की कॉस्ट कितनी हो गई, एक बलून की कॉस्ट हो गई आपका 2 रुपीज़, ठीक है, कितने हो गए 2 रुपीज़। तो एक पैकेट में आए 35 बलून्स और एक पैकेट की कॉस्ट हो गई एक बलून की कॉस्ट हो गई 2 रुपीज़, ओके। तो देखिए 35 एंड 2, अगर उसकी कॉस्ट अगर 35 ही होती तो तब होता 1 रुपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मीनाक्षी गोज़ फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली एट 4:30 AM। मीनाक्षी डेली वॉक पे जाती है 4:30 AM पे। इफ़ शी केम बैक आफ्टर 2 hours 25 minutes, वो आती है 2 hours 25 minutes बाद, देन एट व्हाट टाइम शी केम बैक। तो देखिए 4:30 से 2 hours ऐड करो, 5:30 6:30, ठीक है। 6:30 में आप 25 मिनट्स ऐड करो, तो 6:30 में अगर 25 मिनट्स ऐड करेंगे तो हो गए आपके 6:55। अब देखिए हमको ये ध्यान रखना है क्योंकि मॉर्निंग है, तो 6:55 कब के होंगे, AM क्योंकि मॉर्निंग है। अगर वो इवनिंग में जाती, अगर वहाँ पे इवनिंग लिखा होता और PM होता तो PM होता, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा AM। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द मंथली सैलरी ऑफ कनिका इज़ 45,000. She spends 1/3 of it on his clothes and half of the remaining amount on groceries. How much money is left with her? तो देखिए अब उसके पास कितनी मनी बची, तो उसने क्या बोला 1/3 सैलरी तो वो अपने क्लोथ्स में खर्च करती है, एंड हाफ सैलरी वो, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो 1/3 के बाद जो अमाउंट बचती है उसके हाफ में वो खरीदती है ग्रॉसरीज। तो उसके पास कितनी मनी लेफ्ट बची, तो देखिए पहले सबसे पहले 45 का हम 1/3 निकालेंगे। 45,000 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 की टेबल में 15 आता है, तो कितना हो गया 15,000 के तो वो क्लोथ्स बाय करती है, ठीक है, क्लोथ्स बाय किए उसने। अब 45 में से 15 माइनस कीजिए, कितना बचा, अब उसका कितने पैसे बचे, उसके पास बचे आपके 30,000 रुपीज़,
अब उसके बाद कितने रुपीज़ बचे, 30,000 रुपीज़। अब उसने बोला 30,000 में से तो हाफ वो क्या करती है, अपनी ग्रॉसरीज़ खरीदती है। तो 30,000 का हाफ कितना होता है, 15,000। तो 15,000 की उसने ग्रॉसरीज़ खरीदी, तो उसके बाद कितने रुपीज़ बचे रिमेनिंग, 15,000। कितने बचे, 15,000। आप देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें बोला है सी स्पेंड्स 1/3 ऑफ इट। तो 45,000 का 1/3 होता है आपका 15,000। ओके, तो 15,000 के तो उसने कपड़े खरीदे, तो 45,000 में से अगर 15,000 के कपड़े खरीद लिए तो कितने बचे, 30,000 बचे। तो 30 का हाफ होता है 15। तो 15 उसके ग्रोसरीज़ के, 15 उसकी लेफ्ट बच गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A tailor used 1 meter 15 centimeter of cloth for making a shirt and 2 meter of cloth for making one kurta. Find the total length of cloth required to stitch 3 such shirts and 4 such kurtas. तो देखिए अब एक टेलर को क्या लगता है, उसको लगता है 1 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर तो लगता है एक शर्ट बनाने में, ठीक है, और 2 मीटर लगता है कुर्ता बनाने में। तो देखिए अब उसको ऐसे ही 3 शर्ट्स और 4 कुर्ताज बनाने। तो देखिए 3 शर्ट बनानी है तो क्या होगा, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए शर्ट बनाने के लिए उसको कितने पैसे लगेंगे, कितना वो लगेगा, एक कितने की बनती है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। कितने की बनती है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अगर उसको 3 बनानी होंगी तो कितने पैसे, कितना मीटर लगेगा, 3 मीटर एंड 15 3 ज़ा 45 सेंटीमीटर तो उसको शर्ट बनाने में लगेगा। ओके, अब कुर्ता बनाने में लगता है 2 मीटर क्लोथ, तो 4 कुर्ते बनाने में कितना लगेगा, देखिए कुर्ता बनाने में लगता है 2 मीटर, अब 4 कुर्ता बनाने तो कितना लगेगा, 8 मीटर। ठीक है, तो अब हमें इसका बताना है टोटल कितना हमें क्लोथ रिक्वायर्ड है। देखिए 3 मीटर 45 सेंटीमीटर तो शर्ट का लगा, कुर्ता का लगा 8, तो 8 + 3 कितना हो गया, 9 10 11 मीटर 45 सेंटीमीटर। कितना लगेगा, 11 मीटर 45 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।